पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में अपने कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दी जाती है। करने के बावजूद आप सब इतने बड़े तादाद में यहाँ मौजूद हैं मेरा इस्तकबाल करने के लिए। मैं हैदराबाद की तंजीम को, हमारा हैदराबाद के कारकुन को, हमारा हैदराबाद के एमपीएस और एमएनए को शाबाश देना चाहता हूं। आप सब ने जबरदस्त शो कर दिया है। साथियों, जैसे कि आपको पता है 4 अप्रैल को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 40वां यौम शहादत है। हर साल की तरह इस साल भी हम सब करी खुदा बख्श में जमा होंगे। दुनिया को पैगाम देने के लिए कि कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी भुट्टो जिंदा था। ये कोई ट्रेन मार्च नहीं है। ये 2-3 दिन की नोटिस में हमारा सिर्फ ट्रेन से सफर है। हम लड़काना की तरफ जा रहे हैं, मगर इसके बावजूद आपसे वजीर आजम हाउस से चीखें आ रही है। जब हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, जब हम ट्रेन मार्च का ऐलान करेंगे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जानिसार अपना ताकत दिखाएंगे, तो फिर इनको लग पता जाएगा। साथियों, 40 साल पहले गैर जमहूरी कुव्वतों ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के 40 साल पहले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की, मगर आमिर के सामने सर नहीं झुकाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने, बस मौला बख्श आप उधर ही रहे, बस उधर ही रहे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने शहादत कबूल की, मगर अपना नजरिया पे यू टर्न नहीं लिया। गैर जमहूरी कुव्वतें समझते थे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते थे, मगर देख ले आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद। गैर जमहूरी ताकतें समझते थे
कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते थे, मगर देख ले आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। गैर जमहूरी ताकतों समझते थे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके वो गरीब का आवाज दबा सकते हैं, गरीब से हकूक छीन सकते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मौजूद है। हम अपना हकूक उनसे छीन लेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जिया आमरीत का मुकाबला किया, मुशर्रफ आमरीत का मुकाबला किया, दहशतगर्दों को ललकारा, शहादत कबूल की, मगर अपना नजरिया पे यू टर्न नहीं लिया, आमिर के सामने सर नहीं झुकाई। शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं, शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं, तो फिर जहान में रुस्वा यजीद होते हैं। अजीम बाप की बेटी बता गई शौकत, हुसैन वाले हमेशा शहीद होते हैं। यहां वहां जहां गई, यहां वहां जहां गई, वहीं पे उसकी धूम थी। वो एक अपनी साथ में एक आई थी, हजूम थी। गरीब कौम के लिए, गरीब कौम के लिए वो बाप की सफीर थी, गरीब कौम के लिए वो बाप की सफीर थी। नजीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनजीर थी, नजीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनजीर थी। वफाक की उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनी से करबला से बस यजीदियत के जंग थी। बहा के ले गई वो हर सितम को अपनी मौत से, बहा के ले गई वो हर सितम को अपनी मौत से। वो करबलाए वक्त में डरी नहीं है मौत से। वो आमिरों के गर्दनों पे, वो आमिरों की गर्दनों पे नक्शे पा जमा गई। वो भुट्टो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई, वो भुट्टो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। पर हम उसी के दम से था वो देश का वकार थी, पर हम उसी के देश के था वो देश का वकार थी। वो दुश्मनों पे तीर थी, वो दुश्मनों पे तीर थी, वो बिन्ते जुल्फ़िकार थी। सुनो सुनो कि उसकी कब्र भी फतह की एक निशान है, उसी के पास तीर है, उसी के हाथ कमान है। सुनो 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 कि उसकी कब्र भी फतह की एक निशान है, उसी के पास तीर है, उसी के हाथ कमान है। वतन के हर गरीब को
वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गए। वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गए। शऊर जब तुलू हुआ खुद गरूब हो गए। वतन को भाई भी दिया, वतन को बाप भी दिया, बिकाए मुल्क के लिए फिर अपना आप भी दिया। बकाए मुल्क के लिए फिर अपना आप भी दिया। वतन की मां चली गई सुनो लाहत की गोद में, वो साहिबे मुराद है। वो कल भी जिंदाबाद थी, वो आज भी जिंदाबाद है। वो कल भी जिंदाबाद थी, वो आज भी जिंदाबाद है। ये आज भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरिया से डरते हैं। ये आज भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच से डरते हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, ये आपकी सोच से डरते हैं, आपकी फिक्र से डरते हैं, आपकी जिक्र से डरते हैं। यहां तक कि जब नेशनल असेंबली में आपका नाम लिया जाता है तो फिर इनके वजीर जल जाते हैं। इनके वजीर फट जाते हैं। इनके वजीर के चीखें निकलती हैं। यहां तक जब आपका नवासा को आपका नाम से पुकारा जाता है तो इनके वजीरों की रातों की नींद उड़ जाती है। इतना नफरत है इनमें, इतना दुश्मनी है इनमें कि 40 साल बाद भी ये नाम तक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये भूख से भुट्टो है। यहां तक कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भुट्टो का नवासा इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहा है। उन्होंने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए आपका रास्ता रोकने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए। तारीख की बदतरीन दांधी की गई। तारीख की बदतरीन मीडिया सेंसरशिप किया गया, मीडिया ब्लैकआउट किया गया, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। पंजाब में पुलिस ने हमें रोका, कैंपेन नहीं करने दिया। हमारा खैबर पख्तूनख्वा के लिए जब हमने निकलना था, हमारा हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया। जब हम पेशावर पहुंचे तो फिर हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया, कैंपेन नहीं करने दिया। ये मेरे पार्टी के सीनियर्स, मेरे पार्टी के वफादारों को ना अहल करवा के टारगेट करके इलेक्शन से आउट रखे थे। इन्होंने
सारे हथकंडे इस्तेमाल किए। मलकंद में नामालूम अफराद में धांधली की। आज तक हमारा फॉर्म 45 गायब है। लियारी में रेंजर गर्दी ने काम करके दिखाया। आज तक हमारा फॉर्म 45 लापता है। इन्होंने लड़कानों में भी भरपूर कोशिश की मगर उनसे नहीं हो सका। और 20 साल बाद एक भुट्टो असेंबली में पहुंच गया और उनके लिए मसला हो गया। जो ये धांधली के जरिए नहीं हासिल कर सकते थे, जो वो धांधली के जरिए नहीं हासिल कर सकते थे, अब वो नैब गर्दी के जरिया करना चाहते हैं। हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं। हम समझते हैं कि जब इंसाफ होता है, सही एहतसाब होता है, तो इससे जमहूरियत ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन हम सियासी इंतकाम को नहीं कबूल करते। हम एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम को नहीं मानते। हम एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को नहीं मानते। हम एहतसाब के नाम पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को कबूल नहीं करते। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का इंसाफ है? जब ये एक केस जो कि कराची का केस है, जब कराची में एफआईआर फाइल किया गया, जब alleged accused मुल्जिम कराची के हैं, जब बेनामी अकाउंट्स कराची के हैं, जब केस कराची में चल रहा है, तो आखिर पिंडी में ट्रायल क्यों किया जा रहा है? इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है? इससे ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है, ये एहतसाब नहीं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। हमें एहतसाब से कोई एतराज नहीं, लेकिन ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं है। क्राइम कराची का और ट्रायल पिंडी में ये क्या है? हाँ, मैं जानता हूं कि फोटोज के लिए हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ का मजाक ना करे, इंसाफ का मजाक ना करे, एहतसाब करे, इंतकाम नहीं, एहतसाब करे, सियासी इंतकाम नहीं। ये किस किस्म का इंसाफ है? ये किस किस्म का इंसाफ है? जब
सबसे बड़ा मुंसिफ, सबसे बड़ा अदालत ये सुनाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बेकसूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम किसके कहने पे JIT में शामिल की गई? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मुंसिफ का अल्फाज था, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज था। तो फिर ये कैसा मुमकिन है, ये कैसा मुमकिन है कि अदालत में चीफ जस्टिस आपको बेगुनाह करार दे और लिखी हुई फैसला में आपको पिंडी बेचता है ट्रायल करवाने के लिए। हम अपना कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदलिया का इज्जत और एहतराम किया है।